Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic subsidiary books. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने परचेज बुक एंड सेल्स बुक के बारे में पढ़ा था. आज की क्लास के अंदर हम परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक के बारे में पढ़ेंगे. परचेज रिटर्न बुक तैयार की जाती है जब आप गुड्स परचेज करते हैं और परचेज की हुई बुक गुड्स किसी भी रीज़न से हमें वापस करनी पड़ती हैं तो वो हम परचेज रिटर्न बुक में नोट करते हैं. सेम इसी तरीके से अगर आपने कोई गुड्स सेल किया और आपके पास वो गुड्स वापस आती हैं तो वो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं. परचेज बुक बनाई जाती थी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए. तो सेम इसी तरीके से परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक बनाई जाएगी जब आप गुड्स रिटर्न करते हैं या जब आपके पास गुड्स वापस आ जाती हैं किसी रीज़न की वजह से. अब ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को. कौन कौन से रीज़न है? ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स जब आपने मंगवाई, जो आपको सैंपल दिखाया गया उस अकॉर्डिंग गुड्स आपके पास नहीं आई, जिस ऑर्डर में आपने गुड्स मंगवाई उस ऑर्डर में नहीं आई, या गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या गुड्स डिफेक्टिव हो गई हैं, रास्ते में गुड्स ख़राब हो गई हैं, या जिस रेट पे आपकी बात हुई थी सप्लायर के साथ उससे एक्स्ट्रा प्राइस पे गुड्स आपको भेजी गई हैं, या गुड्स आपको प्रॉपर टाइम पे डिलीवर नहीं की गई. तो कई रीज़न है जिनकी वजह से हमें गुड्स वापस करनी पड़ती हैं. तो जब भी आप गुड्स वापस करते हैं तो एक डेबिट नोट तैयार करते हैं और वो जब गुड्स के साथ सप्लायर को रिटर्न किया जाता है. डेबिट नोट के अंदर पार्टी का नेम, जो भी रीज़न है जिस वजह से हम गुड्स वापस कर रहे हैं वो सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं. कंपनी का मैनेजर उस पर सिग्नेचर करके गुड्स के साथ वो डेबिट नोट सप्लायर को दे देता है और सप्लायर के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि जब आप गुड्स परचेज करते हैं एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, और जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री की जाती है. तो डेबिट नोट के अंदर जिस पर्सन का नेम डेबिट करना है वो पर्सन का नेम लिखा जाता है, सप्लायर का नेम. डेबिट नोट की ओरिजिनल कॉपी हम सप्लायर को भेज देते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं, जो आपके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है जिसके बेस पे आप परचेज रिटर्न बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. डेबिट नोट उस केस में भी तैयार किया जाता है जब आप इन्वॉइस के अंदर गलती से जो प्राइस है वो अंडर चार्ज किया गया है, या जो इन्वॉइस तैयार किया गया है वो अंडर कास्ट है. अंडर कास्ट इन द सेंस कि कम रेट पे उसको तैयार किया गया है. या कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुड्स को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो उस केस के अंदर भी डेबिट नोट तैयार किया जाता है क्लेम के लिए, अलाउंस लेने के लिए. अब परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखते हैं. सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, नेम ऑफ द सप्लायर. जब हमने गुड्स परचेज बुक का फॉर्मेट तैयार किया था उसके अंदर भी हमने पर्टिकुलर में नेम ऑफ द सप्लायर लिखा था, लेकिन उस केस में आप सप्लायर को क्रेडिट करते हैं लेकिन परचेज रिटर्न बुक में आप सप्लायर को डेबिट करेंगे. जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अकाउंट टू बी डेबिटेड. आफ्टर देन डेबिट नोट नंबर. परचेज बुक और सेल्स बुक में हमने इन्वॉइस नंबर लिखा था, यहाँ आपके पास डेबिट नोट नंबर आएगा. जब हम सेल्स रिटर्न बुक तैयार करेंगे तो वहाँ क्रेडिट नोट नंबर आएगा. जब भी गुड्स वापस की जाती हैं तो डेबिट नोट तैयार किया जाता है तो उसका यहाँ पे नंबर लिख दिया जाएगा. आफ्टर देन LF, लेजर फॉलो, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST. जब गुड्स परचेज करते हैं तो इनपुट CGST, SGST और IGST लगाया जाता है. तो जब गुड्स वापस होंगी तो उस केस में भी इनपुट CGST, SGST को हम क्रेडिट करेंगे. ये हमने पहले भी पढ़ा था, GST के अंदर पढ़ा है. जब गुड्स परचेज करते हैं तो इनपुट डेबिट किया जाता है, जब गुड्स रिटर्न करते हैं परचेज रिटर्न होते हैं तो उसके साथ इनपुट ही क्रेडिट हो जाता है. तो वो इनपुट CGST, SGST और IGST यहाँ मेंशन किया जाएगा और लास्ट में टोटल अमाउंट. तो ये परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है. एक सम के थ्रू हम इसे सीखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक किस तरीके से तैयार की जाती है. क्वेश्चन नंबर 5 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ द गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%. 3 एंट्रीज दी हुई हैं. रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली फॉर 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो ये एंट्री भी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी. नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली फॉर 50,000 एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल. ये भी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी. एंड नेक्स्ट है अलाउंस क्लेम फॉर रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस. तो ये भी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी. हमने अभी पढ़ा था कि डेबिट नोट उस केस में भी तैयार किया जाता है जब गलती से कोई आप इनवॉइस में कोई गलती कर देते हैं या कोई अमाउंट अंडर चार्ज लिखा जाता है या अंडर कास्ट हो जाता है, तो उस केस में भी हम वो एंट्री परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं. तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं. जैसा कि क्वेश्चन में हमने देखा कि तीनों एंट्रीज परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करनी थी,
तो तीनों की तीनों एंट्री रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। जैसा आपने परचेज बुक का फॉर्मेट तैयार किया था सेम उसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। आप फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट के बाद जून 15 राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली पर सप्लायर का नेम लिखेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जब गुड्स परचेज़ करते हैं डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, तो उसी केस में जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो भी आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। उसके बाद CGST और SGST वो ऐड कर देंगे, डेबिट नोट नंबर लिखा जाएगा, डिटेल आप सारी लिखेंगे, जितने की गुड्स थी उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर CGST और SGST प्लस कर देंगे, टोटल अमाउंट आएगा। परचेज रिटर्न बुक में चला जाएगा 18,000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इनपुट CGST इनपुट SGST का अमाउंट लिख दिया जाएगा, और IGST यहाँ था ही नहीं क्योंकि गुड्स न्यू दिल्ली वाली न्यू दिल्ली में ही आपने रिटर्न करी है, और टोटल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कर दी जाएगी। नेक्स्ट एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट नहीं था तो सिर्फ CGST और SGST आपको लगाना है और डिटेल आपको मेंशन कर देनी है, और लास्ट एंट्री भी इसी तरीके से रिकॉर्ड कर लेनी है। लास्ट में हम परचेज रिटर्न बुक का परचेज रिटर्न कॉलम का टोटल करेंगे, इनपुट CGST का टोटल करेंगे, इनपुट SGST का टोटल करेंगे, और टोटल जो भी हमें आ जाएगा तीनों का टोटल करने के बाद। तो जैसे आपने परचेज बुक तैयार की थी उसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक तैयार की जाती है। सेम फॉर्मेट है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। बस जो परचेज और सेल्स बुक आती है वहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिखते हैं, और जहाँ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक तैयार की जाती है वहाँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तैयार किए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अच्छे से देखना है कि गुड्स रिटर्न की हैं या गुड्स हमारे पास वापस आई हैं, तो कौन सी एंट्री कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी, बस यही चीज़ें आपको ध्यान देखनी है। बाकी चारों बुक्स का फॉर्मेट सेम है। अब नेक्स्ट हम सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखते हैं। सेम जैसे परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट था उसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कस्टमर। परचेज रिटर्न बुक में था नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये गुड्स वहाँ से वापस आ रही हैं जहाँ हमने गुड्स सेल की थी, मीन्स हमारे कस्टमर से वापस आ रही है, तो यहाँ नेम ऑफ द कस्टमर आ जाएगा। परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर लिखना था, यहाँ क्या आ जाएगा क्रेडिट नोट नंबर। आफ्टर देन LF, डिटेल, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। अब सेल्स रिटर्न बुक परचेज रिटर्न बुक में हमने डेबिट नोट नंबर लिखा था, यहाँ क्रेडिट नोट नंबर आ जाए। परचेज रिटर्न के साथ डेबिट नोट तैयार किया जाता है और सेल्स रिटर्न के साथ क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। सेम परचेज रिटर्न जो डेबिट नोट का फॉर्मेट था उसी तरीके से क्रेडिट नोट का फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। डेबिट नोट का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है सोर्स डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में, और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट आपको इसी चैप्टर में दिया हुआ है। एग्ज़ाम में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट भी बनाना आ सकता है इमेजिनरी फिगर्स लेके, तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट भी अच्छे से पढ़ना है। तो सेल्स रिटर्न बुक का हमने फॉर्मेट पढ़ा, तो एक सम के थ्रू अब सेल्स रिटर्न बुक के बारे में पढ़ते हैं कि एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। Illustration 6, according to new book, prepare sales return book in the books of Ramlal and Company, Hisar, Haryana, from the following transaction assuming CGST 6% and SGST 6%. फर्स्ट एंट्री दी हुई है गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी, करनाल, हरियाणा। अब गुड्स हमें वापस की गई हैं गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। आफ्टर देन श्याम ऑयल मिल्स, यमुनानगर, हरियाणा, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000। ये भी गुड्स हमारे पास वापस आई हैं, तो ये भी उसमें रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। और पहले वाली एंट्री में भी CGST SGST लगाया जाएगा, और सेकंड एंट्री में भी CGST SGST। और थर्ड एंट्री है अलायंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी, फरीदाबाद, हरियाणा, नोट ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 2500। तो ये भी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी। जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था कि परचेज रिटर्न बुक में आपने अलाउंस वाली एंट्री रिकॉर्ड की थी, तो सेम इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक में भी ये अलाउंस वाली एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। तीनों एंट्रीज़ के अंदर CGST SGST लगाया जाएगा, क्योंकि आपने विद इन हरियाणा ये गुड्स सेल की थी और वापस आ गई आपके पास। तो इसका सोल्यूशन में देखते हैं कि इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। अब इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि तीनों एंट्रीज सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करनी थी, तो तीनों एंट्रीज़ को सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में परचेज रिटर्न बुक तैयार की थी उसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक तैयार हो जाएगी। तो तीनों एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद जैसे फर्स्ट एंट्री है उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके CGST SGST प्लस कर दिया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परचेज रिटर्न बुक में भी आपने CGST SGST प्लस किया, यहाँ पे भी हमने CGST SGST प्लस किया। एक्चुअल में अमाउंट तो जो
टैक्स का है वो प्लस ही होगा। लेकिन जो परचेज रिटर्न बुक है उसके अंदर जो इनपुट है वो क्रेडिट हो जाता है जब हम एंट्री करते हैं जनरल एंट्री। ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक में जब सेल्स रिटर्न की एंट्री की जाती है तो उस केस में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST वो डेबिट हो जाते हैं। परचेज के साथ इनपुट डेबिट, परचेज रिटर्न के साथ इनपुट क्रेडिट, सेल के साथ आउटपुट क्रेडिट और सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट डेबिट हो जाता है। तो तीनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद जो इनका टोटल दिया हुआ है वो टोटल आप करके नीचे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सेल्स रिटर्न बुक तैयार करनी है। अब हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लिया। सब्सिडरी बुक के अंदर हम जो बुक्स पढ़ रहे थे, 4 बुक्स हमारे पास ये थी, 2 बुक्स और थी, बिल पेबर एंड बिल रिसीवेबल। वो बुक्स आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको बुक्स का फॉर्मेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो हम जर्नल के अंदर शो करेंगे। और 2 बुक्स और है हमारे पास, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जनरल प्रॉपर के अंदर अब वही एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी जो इन सभी बुक्स में नहीं आएंगी। मींस जो आपने परचेज बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड कर दी, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करी परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, तो वो एंट्रीज जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। जनरल प्रॉपर के अंदर सिर्फ वही एंट्री रिकॉर्ड होंगी जो किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9th, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द कमल ब्रदर्स इन एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स। आपको ये काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, तो प्रॉपर जो एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स हैं उनके अंदर आपको ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। मींस परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, कैश बुक। तो ये आपको 6 टाइप की सब्सिडरी बुक्स तैयार करनी है। जो ट्रांजेक्शन जिस बुक में आएगी उसको वहीं रिकॉर्ड करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है 1 जन की, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बैलेंस दिए हुए हैं। तो ये तो जनरल एंट्री बनेगी इसकी, जनरल प्रॉपर के अंदर तैयार किया जाएगा इसको। सब एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाएंगी और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कैपिटल का। ये एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद जो कैश बुक का जो इसके अंदर कैश इन हैंड दिया हुआ है हमें, वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। मीन्स ये एंट्री जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएगी, प्लस जो कैश का बैलेंस है वो कैश बुक में भी लिखा जाएगा। आफ्टर देन परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स, ये आपने गुड्स परचेज़ किए हैं रामलाल एंड सन्स से, मीन्स क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में चली जाएगी। परचेज फ्रॉम घनश्याम दास 20 टिन्स ऑफ कॉफ़ी, तो ये आपकी जो एंट्री है परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है, लेकिन आगे लाइन लिखी हुई है हाफ द पेमेंट इज़ मेड इन कैश एंड हाफ बाय चेक, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर 10,000 फॉर प्रसाद कंपनी ऑन क्रेडिट, तो ये एंट्री जनरल बुक में तैयार होगी। 6 जन वाली एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, जनरल प्रॉपर में होगी, क्योंकि आपने एसेट्स परचेज़ किए क्रेडिट में। अगर आपने गुड्स परचेज़ की होती क्रेडिट में तो ये परचेज बुक में आती, ये एसेट परचेज़ किए क्रेडिट में तो जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम बालाजी एंड कंपनी, अब कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश बुक में। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एंट्री जनरल कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि आपने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में। सोल्ड टू सेन एंड कंपनी, आपने गुड सेल कर दी क्रेडिट में तो ये सेल्स बुक में हो जाएगी। रिटर्न टू रामलाल, अब हमने वापस कर दी गुड्स क्योंकि आपने पहले परचेज़ की हुई थी रामलाल से, वापस करी है तो ये परचेज रिटर्न में चली जाएंगी। सोल्ड टू रविशंकर, आपने गुड्स सेल किए रविशंकर को तो ये सेल बुक में। रविशंकर रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी, रविशंकर ने गुड्स वापस कर दी तो ये कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, सेल्स रिटर्न में। नेक्स्ट 18 जैन की एंट्री आती है रविशंकर एक्सेप्टेड ए बिल, अब ये एंट्री बिल रिसीवेबल या बिल पेबल बुक में आनी चाहिए, लेकिन हमने वो बुक्स बनानी नहीं है तो इसकी आपको एक जनरल एंट्री करके दिखा देनी है जनरल प्रॉपर में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एंट्री जनरल बुक में रिकॉर्ड तो की जाएगी, अब बिल रिसीवेबल से दिखाई जाएगी या बिल पेबल से दिखाई जाएगी, तो इसको कैसे करना है ध्यान से पढ़िए। एंट्री लिखी हुई है रविशंकर एक्सेप्टेड ए बिल, रविशंकर ने बिल एक्सेप्ट की है। देखो जब बिल हम एक्सेप्ट करते हैं मीन्स हमारे लिए पेबल हो जाता है, जब सामने वाला पर्सन बिल एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए पेबल हो जाता है। हमने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग देखना है। अब रविशंकर ने बिल एक्सेप्ट किया तो रविशंकर के लिए बिल पेबल है, तो हमारे लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल होता है बिल के अगेंस्ट आपको पैसा रिसीव करना है, और बिल पेबल बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी है। अब रविशंकर ने बिल एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए बिल पेबल है, तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। हमने अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविशंकर। नेक्स्ट आती है पेड फॉर वेजेस और स्टेशनरी, आपने पेमेंट कर दी तो कैश बुक में। रिसीव्ड ए चेक, चेक रिसीव किए है तो ये कैश बुक में आएगी। कैश बुक में आपको कैश और बैंक दोनों कॉलम तैयार करने हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, जो प्रीवियस जो आप टॉपिक कर रहे थे कैश बुक, तो उसी तरीके से आपको कैश बुक तैयार करनी है, कैश और बैंक कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक।
तो बैंक वाली एंट्रीज भी वहीं रिकॉर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी। आपने विजय एंड कंपनी से गुड्स परचेज किए तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी। 2 chests of tea costing ₹700 each are taken by मिस्टर एस कुमार फॉर पर्सनल यूज़। तो मिस्टर एस कुमार पर्सनल यूज़ के लिए ये गुड्स वापस लेके चला गया, गुड्स अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेके चला गया, तो ये एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एस कुमार। मीन्स ये एंट्री अब परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, जनरल प्रॉपर में। इसकी एंट्री है ड्राइंग टू परचेज, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री ये जनरल प्रॉपर में तैयार की जाएगी। रिटर्न टू विजय एंड कंपनी हमने वापस कर दी, तो परचेज रिटर्न जब आपने परचेज़ की हुई थी विजय एंड कंपनी से, अब वापस कर रही है तो परचेज रिटर्न बुक में तैयार किया जाएगा, इस एंट्री को लिखा जाएगा वहीं पर। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी। अब देखो पहले पॉइंट आया था कि रवि ने एक्सेप्ट किया था बिल, अब एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी, हमने एक्सेप्टेंस दी है, हमने विजय एंड कंपनी को कहा है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे 2 months के अंदर। तो आपने एक्सेप्टेंस की है, मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेमेंट करें, तो आपके लिए ये बिल पेबल हो जाएगा। मीन्स आपने बिल पे करना है, हमने एक्सेप्टेंस दी है विजय एंड कंपनी को, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल पेबल। बिल पेबल क्रेडिट किया जाता है, बिल रिसीवेबल डेबिट। मतलब जब आपने बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करनी है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल के अगेंस्ट पेमेंट पे करनी है तो बिल पेबल क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी विजय एंड कंपनी टू बिल पेबल। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल की एंट्रीज वैसे तो बिल पेबल बुक एंड बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन ये बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये एंट्री जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि रिसीवेबल की एंट्री कब आती है और बिल पेबल की एंट्री कब आती है। जब बिल रिसीव किया जाता है, एक्सेप्टेंस सामने वाला पर्सन बिल को एक्सेप्ट कर रहा है या एक्सेप्टेंस सामने वाला पर्सन हमें दे रहा है, सामने वाला पर्सन अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए बिल पेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम सेन एंड कंपनी। अब देखो सेन एंड कंपनी से हमें एक्सेप्टेंस मिली है तो ये हमारे लिए रिसीवेबल है, तो एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी। अब ये 30 days के लिए लिखा हुआ है, ये आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो इसी डेट को एंट्री कर देनी है। इसका मीनिंग है कि 30 days के बाद आपको ये बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आती है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ एंड ऑफिस यूज़। तो ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि आपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश और ऑफिस यूज़ के लिए भी कैश विड्रॉ की है। पेड रेंट बाय चेक, ये भी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये पूरा सम था, इसके अंदर से हमें अलग अलग बुक्स तैयार करनी थी, तो 6 टाइप की बुक आपकी तैयार होनी थी। तो आप सभी बुक्स का फॉर्मेट बनाएंगे और ये आपको सम से पता लग जाएगा कि कौन सी बुक में एंट्री कितनी रिकॉर्ड की जानी है। क्योंकि कई बार बच्चे ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि सेल्स रिटर्न बुक कितनी तैयार करनी है, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट कितना बड़ा तैयार करना है। आपको सम की ट्रांजैक्शन से ही पता लगेगा कि बुक्स का फॉर्मेट कितना बड़ा तैयार करना है। तो आप इसके लिए पहले क्या कर सकते हैं, सभी ट्रांजैक्शन के आगे बुक का नेम लिख लें, और उसके बाद हम देख लेंगे कि परचेज बुक में कितनी एंट्री रिकॉर्ड होंगी, सेल्स बुक में कितनी आएंगी, कैश बुक में कितनी आएंगी, उसी अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा सम है, 1 या 2 ही सम है इस तरीके के, तो आपको ये सम करने हैं अच्छे से। आपका चैप्टर भी यहीं कंप्लीट हो जाता है। 4 बुक्स बनानी थी हमें, लेकिन इस सम के अंदर आपको सभी बुक्स बनानी है, तो ये सम अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। इसी टाइप का एक और सम भी है, तो आपको जितने भी प्रैक्टिकल सम्स हैं वो सब फेयर नोटबुक पे करने हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मंडे को आपका इसका टेस्ट भी होगा, तो आप कैश बुक और सब्सिडरी बुक के रिगार्डिंग, तो आपने ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेज़र।